नमस्कार, एंड इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। वैक्सीनेशन महाअभियान 2 मध्य प्रदेश में आज वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जा रहा है। ये महाअभियान 2 है। पिछली दफा हमने एक नया रिकॉर्ड, नया इतिहास बनाया और आज फिर एमपी एक नए इतिहास की तरफ आगे बढ़ेगा। 20 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया। प्रदेश में करीब 9,000 सेंटर बनाए गए। थर्ड वेव रोकने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है, मुख्यमंत्री लगातार ये कहते रहे हैं। लेकिन महाअभियान 2 में 2 दिवसीय वैक्सीनेशन है। पहले दिन उन लोगों को वैक्सीन होगा जिनके अभी तक वैक्सीनेशन हुआ नहीं है, लेकिन उसके बाद यानी 26 को ऐसे लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी जो पहली डोज तो लगवा चुके हैं लेकिन दूसरा डोज उनको लगवाना है। और सरकार का यही प्रयास है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अक्टूबर तक पूरे मध्य प्रदेश में एक एक व्यक्ति को वैक्सीनेशन हो जाए, ऐसा सरकार का दावा है और प्रयास भी है। और जब सब मिलकर आगे बढ़ते हैं तो हर काम, हर नामुमकिन काम मुमकिन हो जाता है। 9,000 सेंटर बनाए गए हैं। व्यवस्थाओं पर सीएम खुद अपनी निगाह बनाए हुए। ऑनलाइन और ऑनसाइट रजिस्ट्रेशन से टीका लगाया जाएगा। चिकित्सकीय परामर्श के लिए 104 या 1075 नंबर पर 24 घंटे सेवा उपलब्ध रहेगी। 24 अगस्त तक 4,02,04,786 कुल डोज लग चुके हैं। पहला डोज 3,35,99,594 लोगों को लगा है। दूसरा डोज 66,05,192 लोगों को लगा है। इसमें 18 से 44 वर्ष के जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, उनको 2,25,13,937 लगे हैं और 45 से 60 उम्र के जो लोग हैं उनको 1,09,31,688 डोज लगे। लेकिन जरा सुन लेते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब क्या कह रहे हैं, इसको लेकर उनकी क्या अपील है। और साथ ही भूपेंद्र सिंह मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री, उन्होंने भी अपील की है। तो सभी की यही अपील है, हमारी भी आपसे अपील है। आपको याद होगा कि चुनाव में जब आप घर से नहीं निकलते हैं तो हम आपसे बार बार यही अपील करते हैं कि ये चुनाव का अभियान है, लेकिन ये चुनाव का अभियान ना होकर ये वैक्सीनेशन का अभियान है। आपके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। तो अभी भी आप यदि घर से नहीं निकले हैं तो IND24 आपसे यही अपील करता है कि आप घर से बाहर निकलिए और वैक्सीनेशन सेंटर पर जाइए और तत्काल अपने आप को वैक्सीन लगवा लीजिए। तो सुनिए मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं। और ये जिंदगी का डोज है जो मोदी जी दे रहे हैं, इसलिए पहला डोज लग जाए 100% लोगों को सितंबर के अंतिम दिन तक और दूसरा डोज लगाएंगे दिसंबर के अंत तक। ये 2 डोज लग गए हमारे तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हो जाऊंगा कि ये महामारी हमारी जिंदगी से नहीं खेल पाएगी। और ये सेकंड अभियान इसलिए कि लोग भूल ना जाएं, अवेयरनेस भी पैदा करें, निकालें। जो योजना आपके सामने रखी गई है, वैक्सीनेशन सेंटर पर सारी आवश्यक व्यवस्थाएं होंगी। पहली बार काम आसान था क्योंकि बहुत बड़ी संख्या को वैक्सीन लगी नहीं थी, 0 से शुरू कर रहे थे। अब 61-62% को लग चुका है फर्स्ट डोज। ले बचे हुओं को ढूंढना थोड़ा कठिन काम होता है। मुझे विश्वास है कि आप सबके सहयोग से वैक्सीनेशन महाअभियान एक बार फिर सफलता के नए रिकॉर्ड स्थापित करेगा। चलिए, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि इस बार वैक्सीनेशन का जो अभियान है वो नए सफलता के नए रिकॉर्ड कायम करेगा। हम भी आपसे पुनः यही अपील करते हैं कि आइए और नया इतिहास बनाइए मध्य प्रदेश का। और हमेशा मध्य प्रदेश हर काम में आगे रहा है, तो क्यों ना हम सब मिलकर इस अभियान को सफल बनाएं, महाअभियान 2 को। मेरे साथ संदीप मिश्रा जुड़ रहे हैं, हमारे ब्यूरो चीफ। संदीप, सुबह से आप हैं फील्ड में, लगातार हमारी टीम अलग अलग स्थानों पर बनी हुई है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं? लोगों में उत्साह नजर आ रहा है? जब हम चुनाव में जाते हैं, चुनाव के किसी पोलिंग बूथ पर आप खड़े होते हैं तो आपसे ये सवाल करते हैं किस तरह का उत्साह दिखाई दे रहा। लेकिन ये भी अपने आप में कहीं चुनाव से बड़ा अभियान है, क्योंकि सेहत से जुड़ा है, जीवन से जुड़ा हुआ अभियान है। क्या दिखाई दे रहा है? लोगों में किस तरह का उत्साह है और क्या व्यवस्थाएं की गई है?
मनोज जी, अगर हम उत्साह की बात करें तो उत्साह तो पूरे शबाब पर दिख रहा है। हम तो ये भी कहेंगे कि अगर ये आगाज है तो अंजाम क्या होगा। शुरुआत के दौर से ही जब आज शुरू से टीकाकरण शुरू हुआ तो लोगों का रुझान काफी अच्छा देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात यह रही कि जो यहाँ पर टीकाकरण सेंटर बनाए गए हैं, जो टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं, इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई गई है। हमने अभी कुछ देर पहले देखा काटजू अस्पताल में, क्योंकि यहाँ खुद कलेक्टर निरीक्षण करने पहुंचे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचेंगे यहाँ पर, उनका भी टूर है इस काटजू अस्पताल में। इतनी शानदार व्यवस्था की गई है, किसी भी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, और बड़ी संख्या में लोग सुबह से ही यहाँ पर लगातार उनका मैंने तांता देखा, लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। यहाँ तक कि सुबह जबकि महिलाएं व्यस्त होती हैं, सुबह सुबह महिलाओं को घर में काम होता है, उसके बावजूद भी महिलाओं की एक बड़ी संख्या हमने देखी, युवतियों की संख्या देखी, युवकों की संख्या देखी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से लोगों का रुझान बढ़ा है टीकाकरण केंद्र में, तो हम ये कह सकते हैं कि अब मध्य प्रदेश एक नया इतिहास रचेगा। पिछला जो महाअभियान चालू किया गया था, तो इस बार 2 दिनों का अभियान है। 2 दिनों के अभियान में इस बार मध्य प्रदेश एक नया इतिहास लिखेगा, इसमें कोई शक नहीं। एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर टीका लगवाएंगे और उसका लाभ उठाएंगे। मध्य प्रदेश को कहीं कोरोना मुक्त जरूर करेंगे, जिस तरह से यहाँ पर अभी फिलहाल आगाज देखने को मिला है। लेकिन आप यदि संदीप संभव हो, यदि कोई किसी से बात कर सकते हैं या आप दिखा सकते हैं तो जरूर दिखाइए, क्योंकि आप कह रहे हैं तो निश्चित है कि लोगों के मन में काफी उत्साह होगा। लेकिन हमेशा एक जैसी संख्या नहीं बनी रहती है, लोगों का आवागमन लगा रहता है, आना जाना, सुबह का वक्त होता है, लोगों को अपने काम भी निपटाना, ऑफिस भी जाना है। लेकिन इस बीच जैसा आप कह रहे हैं, बड़ी अच्छी खबर है। आपके पीछे मुझे लोग नजर आ रहे हैं, जरा बात कीजिए। बिल्कुल, हम बात करवाएंगे अपने कैमरामैन मनोज से, बात नागिन से वो करेंगे। पहले हम यहाँ का आपका नजारा भी दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर ये काटजू का अस्पताल है, एकदम दुल्हन की तरह इसको सजाया गया है। किस तरह से यहाँ पर मनोरम दृश्य देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम आप देखेंगे, यहाँ पर लोगों को टोकन दिया जाता है ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। यहाँ पे से टोकन लेने के बाद फिर अंदर पहुंचते हैं। अंदर स्टॉल अलग से तैयार किए गए हैं। स्टॉल में रजिस्ट्रेशन होता है, नामों का, लोगों के नाम का वेरीफाइड किया जाता है ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कतें न हो। यहाँ पर देखिए 4 लोग एक स्टॉल में बैठे हैं। एक आदमी को यहाँ पर विधिवत यहाँ पर सबको से बात की जा रही है और उनको कोई बीमारी तो नहीं, ये भी पूछा जाता है। इससे पहले उन्होंने कौन सा टीकाकरण करवाया, अभी तक उन्होंने टीका लगवाया या नहीं लगवाया, ये भी चीजें यहाँ पर देखी जा रही हैं। हम यहाँ पर ये भी बात करेंगे, कुछ लोग बैठे हैं। आप यहाँ पर बैठे, आपको टीका लगा क्या? नहीं, अभी नहीं लगा, सेकंड लगना है मेरे को। फर्स्ट का सर्टिफिकेट नहीं आया मेरा, उस चक्कर में भी बैठा हूँ। अभी यहाँ किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं उससे संतुष्ट हैं? हाँ, बढ़िया बढ़िया। और भी लोगों से हम बात करेंगे। आपको टीका लगा क्या? हाँ, लग गया। पहला डोज है? दूसरा। यहाँ की व्यवस्था किस तरह की देख रहे हैं? और बहुत बढ़िया, सुंदर, बिल्कुल बहुत सुंदर। खुशी, बच्चे भी गए अंदर, मिसेज गई है, लड़की भी गई है अंदर, उसको भी लग रहे हैं टीका। तो देखा आपने बिल्कुल किस तरह संदीप, से लोग बिल्कुल टीका लगवा के बैठे हैं। अभी हम आगे भी आपको नजारा दिखा रहे हैं। लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं। प्रशासन की जो व्यवस्था है उससे यहाँ पर लोग काफी संतुष्ट हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रशासन ने जो अपनी चाक चौबंद व्यवस्था की है उससे लोग काफी प्रभावित हैं। और लोग जब ये यहाँ से निकलते हैं तो फिर अपने घरों में जाते हैं और आसपास में भी बताते हैं। हम और भी लोगों से बात करते हैं। आपने टीका लगवाया क्या? जी। किसी प्रकार की दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से जाने के बाद आस पड़ोस में भी लोग बताएंगे कि जाकर के जाइए। हाँ बिल्कुल, सबने लगवा चुका है इसे। चलिए, पहला डोज है? दूसरा डोज? दूसरा डोज है। चलिए संदीप, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं और आपके पीछे भी तस्वीरें नजर आ रही है। और हमें ऐसा लगता है, जब हम वो पहले दिन को याद करते, जब लोगों से कहते थे कि वैक्सीन लगवा लीजिए, लोग भाग जाते थे। कई तरह की भ्रांतियां नजर आती थी, लेकिन लोगों का ये भ्रम भी टूटा है और प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं की है, निश्चित रूप से तारीफ करना चाहिए। ये खबरें हर जगह से आ रही, निगाह बनाए रखिएगा संदीप। और हम लगातार लोगों से यही अपील करते हैं कि लोग अपने घरों से बाहर निकले, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया वो लगवाएं। चलिए, धन्यवाद संदीप आपका। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं, इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। जीतू जराती जी उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, योगेश यादव है कांग्रेस प्रवक्ता के, और योगीराज योगेश जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। सभी मेहमानों को बहुत स्वागत है। जीतू जराती जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां भी होती है एक नया इतिहास रचने का प्रयास करती, खासकर मध्य प्रदेश में। पिछली बार भी आप लोग ने एक
इतिहास रचा था, तो क्या एक बार फिर वही तैयारी है? देखिए, ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है तो इस तरह के नवाचार होते हैं, लेकिन जनता भारतीय जनता पार्टी के आह्वान को हाथों हाथ लेती है, एक बात। दूसरा, सीधी बात यह है कि हम चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जो जनहित के कार्य होते हैं, जन कल्याण के कार्य होते हैं, उसमें हम सब डट करके काम करते हैं। और मेरा तो ऐसा मानना है कि ये जो आज और कल का अभियान है, इसको हम लोगों को, सभी वर्गों को, चाहे वो किसी भी ब्लॉक हो, ग्राम हो, वार्ड स्तर हो, आपदा प्रबंधन के समूह हो, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, शासकीय अशासकीय जितने संगठन है, जितने भी राजनीतिक दल हैं, सभी के लोगों को, क्योंकि हम सब समाज के पीछे काम करते हैं। और ये जो अभियान है, इससे किसी राजनीतिक दल को कोई फायदा होने वाला नहीं है, अपितु तो पूरे मानव समाज को होने वाला है। जिस तरह से पहले डोज में हमने मध्य प्रदेश में लगभग 60% को क्रॉस किया है, 60% हमारी जो आबादी है 18 से प्लस वाली, उन लोगों को लग चुका है। लेकिन एक चिंता का विषय ये भी है मनोज जी कि ये जो सेकेंड डोज जो लगना चाहिए था, वो सेकेंड डोज 12 से 13% लगा है। अब ये हमारे लिए चिंता का विषय इसलिए क्योंकि अगर दोनों डोज संपूर्ण पूरी तरह से नहीं लिए गए तो कहीं ना कहीं हम कमजोर रहेंगे। दोनों डोज ये लोगों को समझना होगा, और इसीलिए इसको जन आंदोलन के रूप में हम लोगों ने, तो मैं जहां रहता हूं, मैंने अपने क्षेत्र में ये इसके लिए होर्डिंग पोस्टर लगाए हैं और आह्वान किया जनता से, दलगत राजनीति से उठ करके हम सब लोगों को, ये राजनीतिक क्षेत्र का कार्य नहीं है, सरकारें चाहे वो कहीं की भी हो, मैं सभी सरकारों को धन्यवाद देता हूं, चाहे भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, जो भी जनप्रतिनिधि हो, जो भी समाज सेवी हो, जो भी राजनीतिक दल का व्यक्ति है, हमको इसमें संलग्न होना पड़ेगा। क्योंकि अगर इसमें कहीं चूक हो गई तो हो सकता है कि वो हमारे परिवार का व्यक्ति हम उसमें खो दें, हमारा कोई अनुयायी हम उसमें खो दें, और हमने खोया है। ये बीमारी, ये इतनी बड़ी आपदा है कि इसके लिए हम सबको लड़ना पड़ेगा, डटकर लड़ना पड़ेगा। जिस तरह से हमने पोलियो का नामो निशान मिटाया है, उसी तरह, और इसकी सिर्फ इलाज यही है कि अभी भी हम लोगों को मास्क लगा के रखना है, दूरी बना के रखना है, और सेकेंड डोज पूरी तरह से लेना है। तो मैं ये समझता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी हो, चाहे अन्यत्र, चाहे माननीय मोदी जी के आह्वान, अब आज आप देख लीजिए पूरे देश में आह्वान है, पूरे प्रदेश में आह्वान है, मुफ्त वैक्सीन है, सबको वैक्सीन लगाना है, ये सब काम, टीकाकरण का सेकंड डोज हम लोगों को लेना है, ये आह्वान लेकर के हम लोग निकले। और आप समझते हैं कि देखिए, जो हमने पहला अभियान चलाया था, उसमें हमने जितने मध्य प्रदेश ने और सरकार ने जो प्रयास किए थे या जो उम्मीद की थी, उससे बढ़कर के 1.5 गुना लोगों ने टीकाकरण में हम सफल हुए थे। आज का और कल का जो महाअभियान है, इसमें मैं आपके माध्यम से भी, आपके चैनल के माध्यम से भी, ये डिबेट का विषय हो ही नहीं सकता, ये डिबेट का विषय है भी नहीं। इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो हम समाज के कहीं ना कहीं एक धड़े के रूप में खड़े रहते हैं। तो सब मिलकर के हम प्रयास करें कि सारे लोगों को प्रेरित करें। कई सारे लोगों में किसी न किसी तरह की भ्रांतियां, उन भ्रांतियों को निकालें। देखिए, आज जितने भी लोग बचे हैं, वो सेकंड डोज और या फर्स्ट डोज लेने के बाद हमारी सुरक्षा सिर्फ ये डोज है, इसलिए हम सब लोगों को लेना आवश्यक है। और मैं इसको पूरी तरह से पॉलिटिक्स से जोड़ करके तो इसको देखना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है आपने, बिल्कुल मानवता का कार्य हम सबको मिलकर करना चाहिए। बिल्कुल सही आपने कहा कि पॉलिटिक्स नहीं है, लेकिन राजनीति है, हो भी जाती है। योगेश यादव जी मेरे साथ जुड़े हैं। योगेश जी, पहले आप लोग काफी तरह के सवाल भी खड़े कर रही थी कांग्रेस, लेकिन क्या अब ये माना जाए कि वर्तमान में जो तैयारियां दिखाई दे रही है उससे कांग्रेस संतुष्ट है, और लोगों से आप भी यही आह्वान कर रहे हैं वो घर से निकले और वैक्सीन लगवाएं? निश्चय ही मनोज जी, ये एक राष्ट्र रक्षा आंदोलन है और हम इस आंदोलन का स्वागत करते हैं, और ये जन जन के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन इसका राजनीतिकरण मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठकर आ रहे हैं। पहला प्रश्न तो ये एक बृहद आयोजन करके इसका राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा? आप बड़े बड़े लगाकर प्रचार करके फिर उसके बाद कल आप न्यूज बनाएंगे कि हमने मध्य प्रदेश में एक रिकॉर्ड कायम किया, आप इसकी निरंतरता को क्यों तोड़ते? मेरा प्रश्न ये है, अभी वर्तमान में आप भी जानते हैं कि ये जब पहले डोज पर एक बार हमने एक रिकॉर्ड बनाया, प्रधानमंत्री जी ने उसमें बधाई दी मुख्यमंत्री जी को। आप बताइए उसके बाद ये विराम क्यों किया गया? इस विराम के कारण जो दुर्घटना हुई है वो इस बात की दुर्घटना हुई है कि फर्स्ट डोज के बाद सेकेंड डोज, स्वयं जिराती जी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि 12 या 13% लोग सेकेंड डोज के लिए आए, और ज्यादातर मेरी जानकारी के अनुसार कई लोगों की जो ड्यू डेट थी वो ड्यू डेट समाप्त हो चुकी है और वो प्रतीक्षातुर है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि क्या हुआ कि आपने हॉस्पिटल्स में सभी जगह ये कह दिया कि भाई हम महाअभियान के अंतर्गत करेंगे, आयोजन करेंगे, टेंट लगाएंगे, तंबू लगाएंगे, मुख्यमंत्री जी का भाषण होगा। उसका कारण क्या होता है कि अब आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, आपके अधिकारी हैं, वो वहां पर एक सामान्य स्तर पर व्यक्ति पहुंचता है तो उसको कह देते कि आयोजन होने वाला है साहब, वहां डोज का
जिस समय होगा कैंप लगेगा तो आप आइए, आपको डोज लगेगा। तो कुछ लोग जो निरंतर रूप से जाना चाहते हैं, जो सामान्य रूप से जाना चाहते हैं, उसमें इस अभियान पर अवरोध उत्पन्न हो रहा है। यह अभियान रुकता जा रहा है और मैं ये चाहता हूं कि भाई अभियान तो पवित्र है, सवाल ही नहीं उठता और हर देश के नागरिक का कर्तव्य है कि टीकाकरण करवाए, लेकिन इसका राजनीतिकरण क्यों? आपने यहाँ पर ढोल तमाशे और नगाड़े बनाकर तो हो ही गया, आपने सवाल उठा दिए तो राजनीतिकरण तो अब हो ही गया, उसका राजनीतिकरण तो होगा। जहां आप दोनों दल खड़े हो जाएंगे वहां राजनीति हो जाएगी। योगेश जी, और मेरा एक प्रश्न यह है, अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि उनके शब्दों में यह कहा गया कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर, तो ये आह्वान और ये शब्द तो उस बात को भी आप स्वीकार करें कि जो सितंबर 2020 से लेकर 2021 के फरवरी तक टीकाकरण का अभियान शून्य हो गया था और आपने निर्यात किया, अनुदान किया, जिसके कारण हमारे वहां सेकंड लहर भयावह तरीके से आई। तो आप अपने अपराध को भी स्वीकार कर लीजिए। विसार दे सर आगे की सुधी ले। आप नरेंद्र मोदी जी का नाम लेने की आवश्यकता क्या है? आप कहिए जन आंदोलन हमारी नर्स कर रही है, हमारे डॉक्टर्स कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री आह्वान तो करेंगे ना। आह्वान करना कौन सी बुराई? आप बताइए, आह्वान यदि लोगों से कर रहे हैं, आह्वान एक अलग चीज होती है, प्रधानमंत्री कर सकते हैं, लेकिन श्रेय, एक व्यक्तिगत श्रेय, ये आत्ममुग्धता का श्रेय नहीं लिया जाना चाहिए और इस अभियान को निरंतरता प्रदान की जानी चाहिए। निरंतरता हो, ये आज 26 तारीख आपकी हो जाए तो 27 और 28 को भी आपके खुले रहना चाहिए वैक्सीनेशन के लिए डोज। ठीक है, ये आपका सवाल जायज हो सकता है जी। योगीराज योगेश जी, आज फिर एक नया इतिहास रचने की तैयारी है। 20 लाख लोगों को वैक्सीनेशन होगा, ऐसा सरकार का दावा है। इन 2 दिन के भीतर हो पाएगा, क्योंकि जब हम लगातार प्रयास करते हैं तो हर काम आसान हो जाता है, लेकिन बीच में कुछ सियासत भी होती है, कुछ राजनीति भी होती है। जैसे योगेश जी को सवाल खड़े कर रहे थे, क्या ये माना जाए कि ये अभियान अब जनता इससे जुड़ने लगी है और जागरूक हुई है जनता? क्योंकि लोग पहले नहीं आ रहे थे, कई तरह की भ्रांतियां थी, वो भ्रांतियां अब टूट पाई है। योगीराज जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ, कहिएगा। हाँ, नहीं बिल्कुल, इसमें जनता जुड़ भी रही है और जो तमाम तरह की भ्रांतियां थी वो टूट भी रही है। और दरअसल ये पूरा एक महाअभियान है और एक मानवता का अभियान है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात ये है कि आदमी को अपनी जिंदगी बचाने का भी अभियान है। लोगों को अपनी जिंदगी की कीमत समझ में आ गई है सेकंड वेव के बाद से। दूसरा, कोरोना कितना घातक हो सकता है ये लोगों को समझ में आ गया है। जिस तरीके की अफरा तफरी सेकंड वेव में बची, तो लोग बहुत सतर्क हैं, लोग जागरूक हुए हैं। थोड़ा सा फर्स्ट वेव के बाद बहुत सारे कंफ्यूजन थे, वो बहुत सारे कंफ्यूजन दूर हुए हैं। सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास किए, सरकार ने इंतजाम भी बहुत अच्छे किए। तमाम तरह के जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं वो भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं सरकार कर रही है। तो कुल मिलाकर सरकारी प्रयास, सामाजिक प्रयास, व्यक्तिगत प्रयास, तीनों मिलकर जो अभियान चल रहा है, इसलिए अभियान ये सफल हो रहा है। लोग खुद जा रहे हैं। एक समय था, हमने देखा था जब फर्स्ट वेव थी कोरोना की, तो लोग इंजेक्शन लगवाने से डर रहे थे, टीके लगवाने से डर रहे थे, तमाम तरह की भ्रांतियां लोगों में फैल रही थी। इसको लगवाने से नपुंसकता हो जाती है, इसको लगवाने से बच्चे नहीं होते, मतलब तमाम तरह की जो बातें चल रही थी वो सारी भ्रांतियां दूर हो चुकी हैं और अब स्वतः जनता इस अभियान से जुड़ने लगी है। दूसरा, एक और बात अभी चर्चा चल रही थी कि प्रधानमंत्री को महाअभियान का आह्वान क्यों करना चाहिए। दरअसल होता क्या है कि जब प्रधानमंत्री इनिशिएटिव लेते हैं, तो प्रधानमंत्री जब किसी भी देश का कोई भी मुख्य इनिशिएटिव लेता है, लोग उसका अनुसरण करते हैं। और हमारे यहाँ तो राजनीति इतनी आ गई कि यदि प्रधानमंत्री कुछ नहीं करते तो सवाल खड़े होने लगते हैं, प्रधानमंत्री तो कुछ कर ही नहीं रहे। जब वैक्सीनेशन देश में आया तो कई लीडर्स ने सवाल उठाया कि नरेंद्र मोदी वैक्सीनेशन क्यों नहीं करवा रहे, खुद टीका क्यों नहीं लगवा रहे। तो जब वो लगवाते हैं तभी तो लोगों को प्रेरणा मिलती है। तो इस तरह के महाअभियान में आह्वान की जरूरत इसलिए पड़ती है कि एक लार्ज लेवल पर कोई बड़ा आदमी है, कोई देश का मुखिया है, अपनी बात रख रहा है, तो लोगों को ज्यादा कम्युनिकेट होती है। और लोगों को ये लगता है कि जब सब लोग ऊपर से लेकर नीचे तक लोग लगवा रहे हैं तो हर आदमी को लगवाना चाहिए। और निसंदेह इसमें कोई संदेह की बात नहीं कि इस अभियान में जिस तरीके से हमारे चिकित्सा क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली, अपना सब कुछ उन्होंने दांव पर लगा दिया है, वो वास्तव में बधाई की बात है। किन किन परिस्थितियों में ये टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, आपको और हमको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि अभी जब बारिश का दौर आया, जब ये पानी गिरा, तो नदी नाले पार करके चिकित्सा विभाग की टीम गई और वहाँ के एक दो चार लोग थे, उनको टीके लगाने की। तो सैल्यूट है ऐसे लोगों को। और ये मैंने पहले भी कहा था कि ये एक सामूहिक जिम्मेदारी का अभियान है। ये केवल ना सरकार के करने से होगा, ना नेताओं से करने से होगा, ना पॉलिटिशियन के करने से होगा। मैंने पहले ही कहा कि
सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए, समाज अपनी जिम्मेदारी निभाए, वॉलंटियर अपनी जिम्मेदारी निभाए। और ये पहला ऐसा अभियान है जिसमें सारे दल, चाहे वो पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे कोई हो, सब बढ़ चढ़ कर अपना सहयोग कर रहे हैं, हिस्सेदारी ले रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। चलिए जीतू जराती जी, अब जब दो पार्टियां मिल जाती है तो भले आप कहें कि इसमें सियासत नहीं होती, राजनीति नहीं होती, लेकिन योगेश जी ने कुछ सवाल खड़े कर दिए। मैं भी आपसे समझना चाहूंगा, यदि 25-26 कोई अभियान है तो क्या अब ये अनवरत जारी रहेगा, 27-28 को भी दिखाई देगा? जी मनोज जी, देखिए मैं बहुत साफ मन से ये बात चैनल पर कर रहा हूँ, लोग सुन भी रहे होंगे। योगेश भैया बहुत सीनियर है, मैं उनका बहुत सम्मान भी करता हूँ, लेकिन मुझे एक चीज आप ये बताइए कि जो क्वेश्चन आप कह रहे हो कि बहुत स्वागत योग्य है, होना चाहिए, तो उस पर क्वेश्चन खड़ा करना, मैं बार बार कहूंगा कि ये दलगत राजनीति से उठकर ये सामाजिक जिम्मेदारी है हम लोगों की। और ये जिस तरह के क्वेश्चन कि भाई प्रधानमंत्री के नाम का क्यों आह्वान, अरे प्रधानमंत्री के नाम का आह्वान नहीं करेंगे तो किसके नाम का करेंगे? प्रधानमंत्री जी ने, जब प्रधानमंत्री जी, सब आपको पता होगा कि जब हमारे यहाँ इस टीके का वैक्सीनेशन का आविष्कार वहां आया, कांग्रेस की तरफ से मजाक बनाया गया, प्रधानमंत्री क्यों नहीं लगाया? जब प्रधानमंत्री ने टीका लगाया, उसको पब्लिश किया गया, उनके फोटो को, उनके वीडियो वायरल हुए, तब जाकर के देश में साथ में खड़ा हुआ। आपको किसने मना किया? पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी कहें, वो पोस्टर लगाए, बैनर लगाए, समाज को भाई आपकी भी तो जवाबदारी है। माननीय राहुल गांधी जी इस बात को कहें, ये तो हमारी सामाजिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी है ना, इसमें आपको किसने मना किया है? आप सिर्फ इसलिए नहीं करोगे क्या कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो बस उसका विरोध करना है, चाहे वो किसी की जान के हित का भी काम क्यों ना हो? मेरा फिर से आग्रह इस बात को लेकर के, इन सब बातों को हटा करके, मैं माननीय कमलनाथ जी से भी आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, मैं कांग्रेस के उन तमाम बड़े नेताओं से आग्रह करता हूं जो अपने अपने क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करते हैं। मैंने आपको कहा जैसे कि आप बताइए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, और ये वैक्सीनेशन 25-26 तारीख को बंद नहीं होना है, ये एक महाअभियान के रूप में 2 दिन चलना है, जैसा हमने पूर्व में चलाया था, और ये हमने नहीं चलाया, ये प्रदेश की जनता ने, अगर मुख्यमंत्री ने आह्वान किया है, आप आह्वान करिए, मिल करके इस बात से। भाई विचारधारा की लड़ाई तो हम लोग लड़ते रहेंगे, लेकिन आज किसी की जान को अगर हमको समाज की बचाना है, प्रदेश को बचाना है, लोगों की जान अगर बचानी है, तो हमको सबको मिलकर के दलगत राजनीति से उठ करके, मैं योगेश भैया आपसे भी आग्रह करता हूं कि आप भी बड़े नेता हैं, अपने क्षेत्र में लोगों से जाइए, कहिए, वीडियो चलाइए, ट्विटर पर करिए, आप फेसबुक पर चलाइए, तमाम इसको एक आंदोलन के रूप में हम सब लोग, ये छीटा कसी का समय बिल्कुल नहीं है। हमने अपने लोगों को खोते हुए देखा है, और इसमें किसी व्यक्ति की कोई जवाबदारी, इसमें किसी व्यक्ति का कोई दोष नहीं है। इतनी बड़ी महामारी की पूरा विश्व इससे जूझ रहा है। आज हमको सेफ जोन में अगर महसूस कर रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं बड़ा कारण है कि जो टीकाकरण हुआ है, इसके कारण हम लोग सेफ हैं। अभी तीसरी लेयर की चिंता हम लोगों को है। 18+ से नीचे के जो बच्चे की, उनकी जान पर अगर भगवान नहीं करे कोई ऐसी परिस्थिति बन गई तो हम कैसे बिलकता उन लोगों को देख सकते हैं। इसलिए सतर्कता और सावधानी हम सबको, ये सामाजिक जिम्मेदारी है, हम सबको मिलकर के इसको करना चाहिए। और रही बात योगेश भैया के किन्हीं क्वेश्चनों की, तो उनके क्वेश्चन का जवाब भी अगर वो आत्मा पर हाथ रख के बात करेंगे ना तो उनके पास है, क्योंकि उनको पता है कि इसमें कहीं कुछ गलत हो ही नहीं सकता। भाई प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, वो कोई हमारे भाजपा के थोड़ी ना है, वो तो पूरे देश के प्रधानमंत्री है। मनमोहन सिंह जी थे, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री थे। आदरणीय इंदिरा गांधी जी थी, वो हम सबकी प्रधानमंत्री थी। तो जब एक संवैधानिक स्थिति पर वहां पर विचारधारा, उसकी लड़ाई बाद में होगी ना, अभी तो है नहीं। अभी तो आह्वान वही जो सर्वे सर्वा होगा, घर का जो मुखिया है वो अगर आह्वान करेगा घर में, तो लोग उनकी बात सुनेंगे। तो ये जनता के द्वारा चुने हुए मुखिया है, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो। और मेरा तो जैसे मैंने फिर कहूंगा कि माननीय कमलनाथ जी से भी मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं। योगेश जी कमलनाथ जी से भी आग्रह कर रहे हैं जीतू जराती जी, और आपको किसी ने मना नहीं किया, आप भी लगवाइए ना अपने क्षेत्र में पोस्टर, बैनर, लोगों से कहिए आए, नहीं निकल रहे हैं। जैसा हमने देखा सेकंड डोज जो रहा उसका प्रतिशत बड़ा कम है, वजह भी वही है कि लोगों में उतना वो नहीं है, जो तारीख है वो निकल जाती है। इस तरह के सवाल भी सामने आते, और प्रधानमंत्री आग्रह कर रहे हैं तो आप कहिए राहुल गांधी जी भी आग्रह कर ले, उसमें क्या दिक्कत है? देखिए मनोज जी, जीतू जराती जी एक बहुत लोकप्रिय और प्रखर नेता है मालवा क्षेत्र के, और व्यक्तिगत रूप से मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। उनकी प्रखरता हमेशा अच्छी रही है। लेकिन मेरे प्रश्न इस बात के हैं कि हम काल्पनिक आरोप ना लगाएं तो बहुत बेहतर होगा। पहला, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रचारित किया जाता है कि कांग्रेस की सहभागिता इस आंदोलन में टीकाकरण में नहीं है, या हमने टीके के संदर्भ में कुछ अफवाहें फैलाई हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। माननीय सोनिया जी गांधी, माननीय राहुल गांधी जी खुद टीकाकरण हो चुके हैं, वैक्सीनेटेड हो चुके हैं।
कमलनाथ जी ने टीकाकरण करवाया, दिग्विजय सिंह जी ने टीकाकरण करवाया। कमलनाथ जी को तो बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। आप जानते हैं कि उन्होंने तो टीकाकरण के बाद महाअभियान के रूप में इसमें एक आंदोलन चलाया था और कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस सेवा दल के नेताओं को, कांग्रेस के सब लोगों को आह्वान किया था कि आप टीकाकरण के अभियान को सफल बनाएं। मेरी आपत्ति इस बात की है और मैं यही आपत्ति वापस दर्ज कराना चाहता हूं कि जैसे प्रश्न इसकी निरंतरता का है, इसकी निर्बाधता का है। यदि आप 25 और 26 को कर रहे हैं तो 27 और 28 पर जाने के बाद वहां पर डॉक्टर साहब को लौटा नहीं दे कि अब अगला अभियान आएगा। और ये घटनाएं हुई हैं। इस कटु सत्य को हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि जैसे अब मैं महू विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर 8 सेंटर बनाए गए थे, लेकिन वो बंद हो गए और कहा गया कि सिर्फ आप एक वहां पर जाइए, सिविल हॉस्पिटल में जाइए। अब वो जहां बंद हो गए, वो व्यक्ति को वहां से वहां की दूरी 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर, ये जीतू जी अच्छी तरह जानते हैं। तो ये एक ब्लॉक का ही मामला नहीं है, ये समग्र चलिए जो जहां गलतियां हैं निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं, जहां चूक है, जहां गलतियां हैं, उनको सुधारने का हक है सरकार को और करना भी चाहिए और सवाल उठाने का आपका हक है। एक अंतिम प्रतिक्रिया और योगीराज योगेश जी से। योगेश जी, अब लोगों में ये तो आ गया है, जैसा आपने कहा कई तरह के ऐसे सवाल लोगों के मन में, जहन में थे, वो लोगों से दिमाग से निकल चुके, कोई भी वर्ग के लोगों। क्या ये माना जाए कि इस बार फिर एक नया रिकॉर्ड हम बना लेंगे चलते चलते? बिल्कुल उम्मीद की जानी चाहिए, नया रिकॉर्ड तो बनेगा और बनना भी चाहिए। और ये तो असल में क्या है कि ये आदमी की खुद की जिंदगी का सवाल है ना, ये सरकार का और बीजेपी और कांग्रेस का सवाल थोड़ी। आपको जिंदा रहना तो टीका लगाओ, नहीं तो घूमते फिरो, कौन मना कर रहा है? चलिए, तो सरकार आपको एहसान करेगी, आपको बुला बुला के टीके लगवा रही है। चलिए, ये भी एक बड़ी गजब बात है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन ये भी एक अपने तरह की बात है कि आपके स्वास्थ्य की चिंता हमें करना पड़ता है। अरे आप खुद समझदार, आप जानते हैं कि एक इंजेक्शन, एक डोज यदि आप लगवा लेंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, आप कोविड से बच जाएंगे। और उसके बाकायदा रिजल्ट हमने देखे हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि कोविड को लेकर जो वैक्सीन हमें लगी, अलग अलग जो वैक्सीन है वो लगी, उसके बाद से कई तरह की खासकर ऐसी बीमारियां जो सर्दी जुकाम जैसी रहा करती थी, बरसों से रहा करती थी लोगों, वो भी दूर हुई है। तो आप भ्रांतियों में मत उलझिए। कई तरह की बातें होती हैं, लोग नहीं चाहते कि आप स्वस्थ हो, लेकिन लोग नहीं चाहते तो आप क्यों ये ऐसा उनकी बात को सुनते हैं? आप घर से निकलिए, आप वैक्सीन लगवाइए, हमारा आपसे यही आह्वान है, अपील है। और निश्चित रूप से आपने यदि वैक्सीन लगवा ली तो तीसरी लहर जिसकी चर्चा चल रही है, ईश्वर ना करे कि वो हम सबके सामने हो, लेकिन मानकर चलिएगा आप स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि दूसरी लहर में हमने हमारे अपने लोगों को खोते देखा है, हमने खोया है। तो संभल जाइए, समझ जाइए और घर से बाहर निकलिए और वैक्सीन लगवाइए। वैक्सीनेशन महाअभियान 2। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए एंड। नमस्कार।